मेटल्स की बात करते हैं आज, क्योंकि आज क्लियर कट कोहराम मचा हुआ है मेटल स्टॉक्स में और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हिंदुस्तान जिंक। और एक बार फिर अनिल अग्रवाल जी ने क्या टाइमिंग की है, मानना पड़ेगा उन्हें। लेकिन पहले चलते हैं यतिन होदा के पास और जानते हैं कि आज क्या हुआ मेटल्स में। यतिन, गुड आफ्टरनून। एक्चुअली आपको पता है तो हमने दो तीन दिन पहले ही इसका डिस्कशन किया था कि ये सिल्वर जिस तरीके से मूव हो रहा है, जिस तरीके से ओएफएस का टाइमिंग था ना, वो एकदम लग रहा था कि अनिल अग्रवाल साहब ने भांप लिया कि भाई अभी सिल्वर पे ब्रेक लगेगा या किस टाइप का कंसोलिडेशन होगा। ऑब्वियसली अगर उसका नतीजा देखें आप तो चांदी तो इंटरनेशनल मार्केट्स में प्रॉफिट टेकिंग हो ही रही है। हिंदुस्तान जिंक अब ओएफएस के प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो 2 दिन ओएफएस खुला था, वेडनेसडे थर्सडे ओएफएस सब्सक्राइब हो गया। ऑब्वियसली जो ओवरऑल साइज थी 4,500 करोड़ की फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ ग्रीन शू के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स फीका था और ओएफएस के दाम के नीचे अब स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो आपको क्लियरली बता रहा है कि जिस तरीके से चांदी शिखर से 9% 10% फिसली है, इसका नेगेटिव असर हिंदुस्तान जिंक पे हो रहा है। ये भी नहीं, जिंक जो इनका एक कोर एबिटा है जो कमोडिटी से आता है, जिंक के दाम में भी 3-4% की गिरावट है। कॉपर एल्यूमिनियम इंट्राडे 3-4% गिरे हैं और इसी के साथ वेदांता हिंडाल्को जैसे काउंटर्स ऑल टाइम हाई से अब 5-6% नीचे हैं। अगर हम ईयर टू डेट परफॉर्मेंस देखें मेटल इंडेक्स की, तो आज की गिरावट के बाद फिर भी 7% ऊपर इंडेक्स। हिंदुस्तान कॉपर 35% ऊपर है, नाल्को 26% ऊपर है, वेदांता 16% ऊपर है। तो ऐसा नहीं है कि आज के करेक्शन के चलते कोई वाईटीडी गेन्स इवेपोरेट हुए हैं। 10-10 5-5% स्टॉक नीचे, इनफैक्ट वेदांता 9% नीचे है। तो ऐसा नहीं है कि 9% के बावजूद रिटर्न्स नेगेटिव हुए हैं, अभी भी 16% वो गेन को निकाल दीजिए तो 16% ईयर टू डेट ऊपर है। और अगर आप दूसरे प्रेशियस मेटल्स भी देखें जैसे प्लैटिनम, पैलेडियम, यहाँ 10-10% की गिरावट है। जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, ये सब कमोडिटीज में 3 से 4% की गिरावट आप देख रहे हैं एलएमई पे और यूएस मेटल एक्सचेंजेस पे। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ बताऊं, वैसे मैं बिल्कुल हम डिस्कस कर रहे थे बात जो यतिन ने बोली। अच्छा, अनिल अग्रवाल जी पटना से मुंबई आए 1970s में, आई थिंक वो आए थे। और आज ऑब्वियसली उनको हम मेटल किंग के नाम पे जानते हैं। भारत के सबसे अमीर इंडिविजुअल्स में से एक हैं वो। शुरुआत में वो एक स्क्रैप ट्रेडर थे। वो जिसे कहते हैं ना कि आप लिटरली से आप कहते हैं भंगार ट्रेडिंग जो होती है ना, पहले वो करते थे। वहाँ से उन्होंने, एक्चुअली इनकी स्टोरी और धीरू भाई की स्टोरी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो वो उस तरीके से उन्होंने अपने उसके बाद देखा कि इसमें इतना पोटेंशियल है, तो उसके बाद उसमें और ऊपर ऊपर जाते जाते आज इस तरीके से, उसके बाद चाहे वो सेसागुआ का एक्विजिशन हो, चाहे कैन का एक्विजिशन हो, 500 करोड़ में हिंदुस्तान जिंक गवर्नमेंट से ली थी, आज 1% बेचकर उसके कहीं 20 या 40 गुना पैसा आप उसे बना सकते हैं। 2,70,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी हो गई, जिसमें अभी भी 60% स्टेक है वेदांता का, है ना। और शेयर होल्डर्स को लगातार रिवॉर्ड किया है, और डिविडेंड पे डिविडेंड, डिविडेंड पे डिविडेंड। और आप कोई स्टॉक उठा के देख लीजिए, मैं कहता हूँ इसका आप टाटा स्टील से तो खैर कंपैरिजन क्या ही करेंगे, आप इसका किसी नॉन मेटल स्टॉक से कंपेयर करके देख लीजिए, वेदांता का अच्छे रिटर्न्स मिले होंगे आपको। तो उन्होंने भांप लिया था। और एक चीज़ हमेशा मैं कहता हूँ, जब इतना स्मार्ट प्रमोटर डिसाइड करे कि अब टाइम आ गया है, तो वो आपके लिए सबसे पहला इंडिकेशन था कि बॉस अब प्रॉफिट बुक कर लो, साइडलाइन पे थोड़ी देर के लिए आ जाओ।